नया ऑक्यूपेशन, नया मतलब पुराना भी है नया भी है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते बाबा। रेगुलर वाले नहीं बताओ। हाँ नहीं करते। डॉक्टर और थोड़ा थोड़ा और उससे नजदीक, डॉक्टर के नजदीक, सर्जन और डॉक्टर के नजदीक। हाँ हाँ, ये हीलर सब पढ़ हीलर के हीलर आए। वैद, हीलर वैद। हीलर ना। हम्म, हाँ। तो बाबा ने आज कहा बाबा है अविनाशी वैद, इसलिए शिवलिंग को ही वैद्यनाथ बोला है और किसी को नहीं बोला है वैद्यनाथ। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 18-11। मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। अच्छा प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। लॉजिकल रीजन बताया। बच्चों को ही माया आती है और किसी हम को? रावण राज्य में है इसलिए। फिर तो सबको ही आए ना, हमको स्पेशली करती है। इतना सोचा हुआ था अमृत वेले उठेंगे, बस पता नहीं उस समय क्या हो गया। हम ही को क्यों करती है प्रॉब्लम? फ्लाइट लेनी है तब तो माया कुछ नहीं करती है, क्योंकि फ्लाइट उनके पकड़नी है तब तो कुछ नहीं करती है। उनके राज्य से हट रहे हम इसलिए। हाँ, इतना स्ट्रांग क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक है। उसकी ग्राहकी खत्म होती है। हाँ, अरे कस्टमर चला जाएगा, कस्टमर इज द किंग। नहीं देखो ना कितने कस्टमर्स का, इसलिए विघन डालती है। समझा? दूसरा, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है, दूसरा रीजन, तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। वैद्य की है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन का ये फॉर्मूला है। मन मनाभव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ठीक है, ये वाला अगर पावरफुल कल वाला हम योग जो किया, अगर ये करेंगे ना, कभी भी कोई भी बात में बस ऐसा कनेक्शन करो, सचमुच बहुत सारे इश्यूज क्लियर हो जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति के हैरान होते हैं, रोज कहते भी ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते रहते हैं। कहते भी है आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। हमारा स्वधर्म है साइलेंस। ओम शांति, आत्मा शांति। फिर जबकि स्वधर्म शांति, तो फिर मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो ये रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम है और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? हर वर्ष जलाते हो ऐसा कोई मनुष्य है? हर वर्ष तो मनाएंगे। बरसी मनाते हैं, ये मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, और इसको जलाते हैं। तो और बड़ा करके जलाते, वही भी नहीं, वो स्टैंडर्ड फिगर है। तो क्या हो गया मतलब? रावण जिंदा है, जिंदा है ना, जलाना तब पड़ता है। परंतु यह भी नहीं समझते, ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है, तो रावण का राज्य हुआ ना।
जिस दिन पैदाइश भ्रष्टाचार से हुई तो रावण का राज्य शुरू हुआ। इस समय अथाह दुख है। अच्छा, इसका निमित्त कौन है? रीजन सारे दुख का वही रावण। ये कोई को पता ही नहीं दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है। सबसे हर खुशी के पहले दुख होता है। कोई भी खुशी का मौका देखो, पहले दुख, उसके बाद खुशी। वो भी पता नहीं कितना टेम्पररी है, इसलिए डर रहता है कहीं ये निकल न जाए, कहीं ये ऐसा ना हो जाए। जन्मता है तो उसके पहले के दुख, और जन्मने के वो जो दुख है वो अलग, टीथिंग ट्रबल्स जो भी है। उसके बाद जो स्टडीज का है वो अलग दुख, उसके इश्यूज। अच्छा, ठीक है, संबंध हो जाता है लेकिन उसमें भी डर। तो हर सुख के पीछे के पहले पहले दुख। इसलिए बाबा कहते हैं क्यों, ये कोई को पता ही नहीं कि दुख किस कारण होता है। ये तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है, हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं, राजा आदि है, परंतु एक को भी यह पता नहीं है। इतने बड़े बड़े हो गए, एक को भी यह पता नहीं है क्या राज्य रावण का है। राज्य सरकार वालों को बोलो राज्य किसका है। बाबा कहते हैं अभी एक को भी पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है। एंगर इज नेचुरल नहीं है, एंगर इज जस्टिफाइड नहीं है। दुश्मन है जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते और फिर खुशी मनाते हैं। समझते रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं है, ना पैसा खर्च करते। बाप कहते तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। तो दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं। वो सोना बांटते हैं ना, करते हैं वे भी, अभी भी करते। महाराष्ट्र में है सोने का पत्ता, पत्ता और क्या देंगे, पत्ता सोना थोड़ी दे। मरा ही नहीं तो देंगे कहाँ से फिर। मरता तो देते। तो फिर वो तो बाबा कहते फिर लंका को लूटते हैं। ये प्रथा है सब जगह, एक दूसरे के घर स्पेशली जाते हैं, रावण को मार के फिर ये सोना का पत्ता लेकर आते हैं। अच्छा बिक्री होता है वहां सोने। हाँ, नहीं नहीं, पता नहीं कौन सा पत्ता होता है, ये महाराष्ट्र वाले जाने। एमपी में है। हाँ देखो, महाराष्ट्र से कोई नहीं है आज, सब एब्सेंट। एक ही जन किरण बहन है। दीदी यहाँ पर जलेबी खाते हैं। मैं दीदी भी हूँ। आपटे का खाते हैं आपटे का तो पत्ता बोलते हैं, आपटे का, आपटा का पत्ता, आपटे का पत्ता, आपटा का पत्ता बोलते हो। मतलब वो पेड़ है ना आपटा। वो दिल के आकार का रहता है आपटे का पत्ता। वो देते, उसका आदान प्रदान होता है। दिल दिल के आकार का होता है। हाँ, दूसरे के हाँ दिन वो है मेरे पास। हाँ उसका दे दिखाना, लेन देन हर एक के घर जाते, वो देते पेड़ सोने का। दिखाना सबको। दिखाऊंगी हाँ दिखाऊंगी। लेन देन चलता है। हाँ, तो बाबा कहते तो ये सब समझ की बात है। ये रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो ये कब से मनाते आए हो, कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। अच्छा, रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता है। तो ये सब समझ की बातें है ना। घर में प्रोग्राम रखो ना तो ये सुनाओ। ये सब ये प्रोग्राम्स फैमिली का रखते हैं ना, कि रक्षाबंधन मनाना है, इकट्ठा मनाओ। एक जगह सबको इकट्ठा करते, इसी तरह ये दिवाली है, एक जगह इकट्ठा करते, तो उनको पता है ये कहाँ से चला आता है। पूछो उनको। ये सब समझ की बातें है ना। मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी है, न जानवर है। आज बाबा बोल रहे हैं न मनुष्य है, कोई काम की ही नहीं है। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं है, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई। बहुत बड़ा, मतलब इल्यूजन, और मतलब बहुत बड़ी एक
एब्सेंट माइंडेडनेस की एक्चुअल जो दुनिया थी उसका पता ही नहीं। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो न सके। दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी है, नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वो वैद लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं। हमेशा कहते हैं ना डॉक्टर भाई बुखार है, देखो डॉक्टरों के बुखार होता है, यह तो है अविनाशी वैद। यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है, बाप अथाह सुख देते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। सुखी बनने की ही ये मुरली क्या है, ज्ञान क्या है, सुखी बनने की दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुखी सुख होगा। गाया भी जाता है, बाप दुख हरता सुख करता है। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है, निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है। पतित तो जा न सके, इसलिए मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा बाप के पास दवाई है ना, यह भी बताता हूं। माया विघ्न जरूर डालेगी, क्यों? स्टार्टिंग में जो बोला, तुम रावण के ग्राहक हो ना। कौन बेस्ट कस्टमर था रावण का? बेस्ट कस्टमर रावण के है यहाँ के देखो बेस्ट कस्टमर हाथ उठाओ। आद्या देखो हाथ उठाए। बेस्ट रावण के जो बेस्ट कस्टमर्स थे, हाँ प्रदीप भाई राइट है। विश्वास है? नहीं नहीं, अभी अभी इस जन्म में जो रावण के बेस्ट कस्टमर्स थे वो हाथ उठाओ। एक होता है ऑर्डिनरी कस्टमर, वो ज्यादा कमाई नहीं मिलती है उससे, अच्छी कमाई मिली है। आद्या ने बहुत अच्छे से हाथ उठाया। बेस्ट कस्टमर थे आप, लगता नहीं। हाँ, ये पीते थे वो खाते थे। हाँ हाँ, तो बेस्ट नहीं थे ना कस्टमर, बहुत कम है ना बेस्ट कस्टमर। अच्छा, दो तीन ने हाथ उठाया। हाँ, कसूर तो कुछ ही नहीं, कस्टमर है। बेस्ट कस्टमर, बहुत क्रोध, बहुत फैशन, बहुत ये सब कस्टमर्स है। तो बाबा कहते हैं तो नेचुरल है, इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स जाएंगे उसके। तो बाबा कहते हैं हाँ, वहां कहाँ गया, तो आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। वहां दुखी, हाँ, तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। आत्मा और जीव दो का खेल है, निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका खेल है। अब बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है। कल था ना, कल की मुरली में रिटर्न जर्नी। पति तो जा न सके, इसलिए मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा बाप के पास दवाई है ना, यह भी बताता हूँ। माया विघ्न जरूर डालेगी, क्योंकि तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फतकेगी। इतनी अच्छी कमाई हो रही थी, पर डे की कितनी कमाई थी रावण की, आपकी से। होटल में गए, 10,000 का फटका,
ये कुछ लिया, हजारों का फटका लगता ही है ना। तो कितनी अच्छी कमाई जा रही थी उसकी, जा रही है, तो जरूर फटकेगी ना। तो बाप समझाते ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई यह है, याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत है जिनका मुख चलता ही रहता है। हाँ, मतलब करते थे हम लोग, मतलब सारा दिन वो होते हैं ना इस्कॉन, उनका वो मुख चलता ही रहता है। जाप करते हम लोग भी, उंगली और मुख, हाँ, वो रखता ही है झोला। उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना है, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसे बहुत संस्थाएं बनी हुई है। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे ही नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो भी रेस्पॉन्स नहीं देंगे। ऐसी आत्माएं है, बहुत थोड़े ऐसे करते हैं। यहाँ फिर बाप समझाते राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अजपा जाप है। सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते मैं कोई राम नहीं हूँ। राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब आप समझाते हैं भक्ति मार्ग में ये सब सिमरण करते हैं। अच्छा, पूजा करते हैं, तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि देखो इंस्पाइट की ये सब हम कर रहे थे तो भी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, क्योंकि वह सब है अनराइटियस। ठीक है, थोड़ा स्लोली उतरे, पर उतरते तो थे ना। ज्यादा नहीं, फास्ट नहीं उतरते थे, क्योंकि भक्ति करते थे। राइटियस तो एक ही बाप है, वह तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम ये बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है, नहीं कर, कृपा नहीं करेंगे बाबा। कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, कितना बड़ा प्राप्ति भगवान से होती नहीं है। एक ही तो मांगते हैं, भगवान तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे, दया दृष्टि बनी रहे। और हम कहते दोनों ही नहीं चाहिए। तो बाबा कहते चाहिए किसी को कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि किसी को चाहिए। तो इसीलिए तो चाहिए, मेरा जो भी मैं करती हूँ तुम कृपा दृष्टि करके उसको माफ करते जो है। हाँ, माफ कर दो, ये बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, ये समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। कुछ भी मिस्टेक हो खुद से, फाइनली हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आई है, उसमें यह देखना कि मेरी कहाँ श्रीमत की गलती हुई थी जिसके कारण ये विघ्न आया, इसको कहेंगे स्वयं पर कृपा करना। स्वयं पर कृपा करना, और जो ये स्वयं पर ऐसी कृपा कर लेगा उसका नेक्स्ट ऑटोमेटिक कृपा होती रही, क्योंकि खुद देख लिया ना कि ऐसी ये मेरी मिस्टेक, इसलिए मेरी स्थिति खराब हुई। तो बाबा कहते हैं तो इस ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, बस हम बाप को याद करेंगे, उनका उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे।
ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी, माया कोशिश करेगी। क्या ट्रायल होती है माया की। आज आज माया ने किसी पर कोशिश की आज माया ने, अभी 3 घंटे में भी। हाँ अरे 3 घंटे में भी आ गई, फिर पास हो गई माया। 3 घंटे में हो गई पास माया। तो तुमने माया को जिताया ना। हाँ, तो बाबा कहते इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी, माया कोशिश करेगी, सुना सभी ने, तुम्हारी याद को भुलाने की। अमृत वेले मिस किया, रीजन क्या, बहुत लेट हो गए। अच्छा रीजन खुद ही दे देते, सोते समय ही दे देते। हाँ दे देते। पर तो बाबा कहते सदैव ऐसे हर्षित मुख रहनी, तो तुम्हारी याद को भुलाने की ये कोशिश करेगी। सदैव फिर ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन, ये किसको पता ही नहीं, तो क्या समझ याद करे, क्यों याद करे। तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहाँ ही जाता है डीटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं। फलाना देवता वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। देवता की दुनिया, अ, स्वर्ग, ये सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। अच्छा बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। अच्छा बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं, बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी, वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता है। वह है ही डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना, ये बाप बैठ समझाते हैं। देखो वहां कोई उल्टा सुल्टा बोलते ही नहीं, मतलब शब्दों में न मजाक, न टॉन्टिंग, न एलिगेशंस, इरिटेशन, तंग आना। क्या दुनिया होगी वो। थोड़ा सा एक बार किसी को समझाए, दूसरा बार बोलते कैसे बोलते, नहीं ब्राह्मण में भी हो जाता है, तंगी आ जाती। तो ये देवताओं की वर्ड्स, देवताओं के बोल तो नहीं है ना। कितनी देर समझाते समझाते शांति से ही समझा सकते, ये हमें चेक करना है, बिल्कुल इरिटेशन नहीं हो। और वो पहले ट्राई करो जिनके साथ हमको जल्दी इरिटेशन हो जाती, ऐसी आत्माओं के साथ। ये है देवताओं के, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो वहीं से मतलब ज्ञान की प्रोजेक्शन ही नहीं होती है, बोलेंगे क्या फायदा तुम्हारा इतना ज्ञान का, यही बोलेंगे ना सब। इसलिए बाबा कहते बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते। कल पहले भी तुम देवी देवता थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी, वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं, मजाक भी नहीं है। मजाक होगा, रॉयल मजाक। बाबा कैसे मजाक करते थे। वो कौन सी थी, टोपी पहना देते ना, नेपाल के भाई बहन आए टोपी पहना दिया, बाबा ने क्या कहा किसी कोई भक्त अगर मेरा अभी साक्षात्कार करेगा तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, ये कौन से टोपी वाले देवता है, इसलिए जल्दी उतारी। मकसद ये था कि किसी की
रिस्पेक्ट भी करना है कि भाई दिया है, लेकिन उसको ये ना लगे कि ये बाबा को दिया, उसको दिया। तो बाबा कहते हैं तो रॉयल मजाक। तो ये सब समझने की बातें हैं। मनुष्य को कभी ये कह नहीं सकते यह है रावण की दुनिया, रावण बड़ा भारी दुश्मन है। इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, ये है कौन? मतलब एक्चुअली कितना बड़ा लॉजिकल पॉइंट है ये। तुम जलाते हो मतलब कोई होगा ना ये जिंदा, तो कौन है? और फिर कौन है तो खुद एग्री करे ना मैं हूं, ये होना चाहिए। ये किसको पता ही नहीं, कोई मनुष्य तो है नहीं, यह है पांच विकार। इसलिए इसको रावण राज्य कहा जाता है। पांच विकारों का राज्य है ना, सब में पांच विकार है। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे उतर गिरते हो। अच्छा, शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य। रोज रोज बोल बोल कर बाबा इनग्रेन करते बच्चे, आधा कल्प ऐसा राज्य था, देवी देवताओं का एकदम निर्विकारी राज्य। तो आधा कल्प ये राज्य था। अब तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। अच्छा, नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है। क्यों? नवरात्रि में जो पूजा करते हैं वो सब तुम्हारी पूजा है। क्यों? तुम ही स्थापना करते हो ना। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। तो बच्चे श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। एक आत्मा पवित्र बनती है, कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट होता है? सबसे पहले संकल्पों पर। विकारी संकल्प उतने, इंटरेस्ट, लाइक्स, खाना सब कम हो जाएगा, डिपेंड करेगा नंबर वार। और फिर शरीर पर, फिर वातावरण पर, संबंधों पर विकारी दृष्टि। अच्छा, फिर पता नहीं कितने सारे संबंधों पर हमारी दैहिक दृष्टि होती है, वो भी चली जाती है। तो एक आत्मा का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज के ऊपर। एक आत्मा पवित्र बनती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम पूरी दुनिया को चेंज करते हो। ठीक है ना, राइट है कि नहीं? तो श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। तो बच्चे श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। अभी तुम समझते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, यह है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते ही है पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुमको समझाते तो बहुत है, परंतु बहुत है जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है कि यह पॉइंट समझानी थी, उस समय याद नहीं था। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी। अच्छा, जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। बहुत बड़ा ये सच्चाई। जो पद मिलना है, जैसे रॉन्ग होना है, जो मिस्टेक्स होनी है वो होगी। कितनी बड़ी सच्चाई है। हाँ, फिर भी मुझे आज का दिन तो मिला, अभी का टाइम मिला। कल मेरी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, आज का दिन मिला ना मेरे को। आज मुझे मुरली सुनते ही वो रियलाइजेशन हो गई। तो कल ही हुई ना, उसके बाद इतना पुरुषार्थ हो कि वो कल वाला भी, इतना मेहनत करो कि वर्ल्ड कप जीतेंगे ना, वो पूरा
पुराने सारे डिफीट्स याद ही नहीं रखते कोई याद? वर्ल्ड कप जीत के लेकर आओ तो इतना पुरुषार्थ हो, इतना सुख दे, जो कल तक जो दुख दिया वो याद न रहे। ये चांस है, ये फायदा है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, कल्प पहले जिन्होंने जो पद पाया है वही पाया। सब एक जैसा पद तो पा नहीं सकते, ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी है, तो कम से कम पद पाने वाले भी है। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। सुना? क्या फील करेंगे? सुनो। आगे चल अनन्य बच्चे कि यह साहूकारों की दासी बनेगी, यह राजाई घराने की दासी बनेगी। समझा? किसका पद ज्यादा है? साहूकारों की दासी और राजाई घराने की दासी। ठीक है, राजाई घराने की, ये देखो दासी, दासी आत्मा है, उदास, हमेशा माया के दास ही रहती। क्या करूं ये हो गया, क्या करूं ये हो गया, तो बेचारी दासी आत्मा है। ये बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। कहाँ कहाँ इनवाइट करेंगे? हाँ, जिनको कब कब इनवाइट करेंगे, आओ मेरे घर आओ। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे। कौन? किसके लिए बोल रहे बाबा? क्या समझा बाबा ने? हाँ, मुंह दिखाई करेंगे किसकी? अरे श्री कृष्ण, कृष्ण वाले के राज्य में किसको इनवाइट करेंगे? सुनो अच्छे से। आगे जो अनन्य बच्चे हैं वो आगे चलकर बहुत फील करेंगे, ये साहूकारों की दासी होगी, बनेगी, ये राजाई घराने की दासी बनेगी, यह बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे। श्री कृष्ण का मुंह कौन देखेगा भाई? आओ जी मेरे श्री कृष्ण। शादी तो बहुत एवरी ओकेजन, 80 इयर्स की, हाँ बर्थडे के पहले भी, आज ये है कल वो है, क्या करेंगे? और ऐसे श्री कृष्ण को देखते रहेंगे जो साहूकार वाले में। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते, सम्मुख सब थोड़ी देख सकेंगे, तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते मन मना। ये 8669 शायद उसकी मुरली में। कई बार हमने वैसे क्विज भी किया है कि जो देवी देवताओं के रॉयल घराने के नजदीक वालों की पूरे सिम्टम्स, अभी संगम युग में क्या सिम्टम्स हो, तो समझना हम देवी देवता के रॉयल घराने के। जो यहाँ नजदीक होंगे वो वहाँ रहते हाँ, यहाँ यज्ञ के नजदीक, यज्ञ के करीब, वहां ये बहुत सारे 4-5 सिम्टम्स बताए बाबा ने। वैसे जैसे कल की भी मुरली थी, सूर्य व चंद्र वंश में भी सूर्य वंश था ना, कल की मुरली, कल का मुरली भी है और वो मुरली। मन मना भव, ये बाप कहते, फिर टीचर होकर समझा कहते हैं मध्याजी भव। ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते फिर बाप ही साथ ले जाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं है, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स है। बाप से क्या मिलना है वह कुछ भी पता नहीं है।
तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। यह बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है ना, जाना है ना, पूछ रहे बाबा। अ, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि विनाश कब होगा। हम्म, बताओ। नहीं, एक को बहुत एक अच्छा, ये सब है राइट है, एक बहुत ही अच्छा आंसर है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड आंसर है बाबा के। अरे मुरली पढ़ने वाले, अव्यक्त जो तुम लोग क्विज देने वाले हो ना, सब जब सब विनाश कब होगा, ये तो स्टैंडर्ड आंसर है। स्टैंडर्ड है। विनाश किस समय होगा, विनाश कब होगा? जब बाबा ने कहा, क्या हुआ? अरे फिर हम रेडी हो जाएंगे। फिर जब बोला कि कर्मातीत बन जाएंगे, जब हम रेडी जब हो सब जाएंगे। जब कर्मातीत बाबा बन ने जाएंगे। जब कहा 9 जब लाख तैयार हो सब जाएंगे। आत्माओं के एक एक के दिल से निकलेगा कि यह दुनिया रहने लायक नहीं, तब बाबा विनाश करे। हम्म। हाँ, वन ऑफ द बड़ा अच्छा आंसर है। अभी तो है ना, बड़ी अच्छी दुनिया है, एक एक के दिल से होगा। दीदी ये भी तो कहा है कि जब नहीं 9 नहीं, लाख मतलब तैयार हो जाएंगे। लोगों को फील होगा इनसाइड, चाहे ऊपर से वो कितने पार्टीज वार्टीज करे, अंदर से लगे। टू मच हो गया। हाँ, फिर बोलेंगे, तब हमारा फायदा होगा। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की हम रूहानी रूहानी बाप दादा बच्चों को की याद रूहानी बाप प्यार दादा को नमस्ते। याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यार थैंक बाबा, यू बाबा, थैंक यू वाह बाबा, बाबा वाह। वाह वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करना है। अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करना। यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। सुना? यहां से ही, वही वही बात तो एक ही, यहां से ही खुशी के संस्कार भरने। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है।
अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। वरदान है सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हो। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं। देखो कितना हमारा नॉर्मल रावण का संस्कार है। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। ठीक है, कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। कल क्या था सुमन बेन? सुमन बेन, शुभ भावना, शुभ भावना बेटा। शुभ भावना का बीज, और उसमें खाद है। भावना की खाद। हाँ, उसकी खाद है शुभ भावना की खाद। इंसल्ट और खाद है, इंसल्ट है, शुभ भावना की खाद। अरे बोलो, ऑपोजिशन, घृणा, गाली, गाली। गाली, सारे नेगेटिविटी अच्छी खाद है। कितना, हाँ इसीलिए सड़ी हुई होती है खाद, ये भी अच्छी बात है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी मुझे दे रहा है, कल भी दिया होगा, आज भी दे रहा है। हाँ, और बाद में बाबा ने कहा जगना ही है। हाँ अच्छा है, खाद ही जरूरी है। अगर उसके अच्छे ग्रोथ चाहिए तो पानी से कुछ नहीं होता है। स्लोगन है जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब। अव्यक्त इशारे आज का बहुत अच्छा है। सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता का अभिमान न हो, वर्णन भी न करे, अपने गीत नहीं गाए, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव। दूसरे उसके गीत गाए, लेकिन वह स्वयं सदा पाप के गुण गाए। ऐसी निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं बन सकते। खुद की कोई भी स्व की सफलता क्या क्या है? हम्म 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 हाँ, स्व की और सफलता मतलब कुछ भी अगर मैंने जीत पाई, अरे मैं तो आज ऐसी ऐसी थी, इतना लेट हुआ लेकिन फिर भी उठ गई, मतलब अपनी जो भी सफलता है ना, इसने उतना गुस्सा किया मैं फिर भी शांत रही। ये जो सफलता है ना खुद की, उसका भी गीत न गाए। उसने ऐसा ऐसा किया, हाँ राइट बात है, यही एक्सपेक्ट कर रही थी। गीत मत गाओ, जहां हमको मौका है वहां इंस्पिरेशन बताना तो है कि भाई ऐसे ऐसे हमने किया। गीत गाना
कंटिन्यूअसली उसके बार बार जो लोग वर्णन करते हैं ना, बच्चों को बताना पड़ता है या घर में कि देखो ऐसे ऐसे हमने किया, हमको इतनी सफलता मिली, हम लोग को भी हम बड़ों ने ऐसे कहा, फिर हमने भी जवाब नहीं, बताना तो होता है, पर गीत गाना थोड़े दिनों के बाद फिर अगर कंटिन्यूअसली बोलते हैं, वो कहते हैं तुमने किया ना, बहुत हो गया। गीत मत गाओ, बताना तो होता है। अच्छा, ये बाबा ने कहा। चलो जी, तो आज क्या शरत करेंगे? कल का चल ही रहा है निराकारी निरंकारी, इतना सा भी निमित्त मात्र, नाम मात्र, निमित्त मात्र का भी मैं पन्ना हूं। हाँ, ओम शांति। ओम शांति।